नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 करेंगे। क्वेश्चन आप आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वह है मैक्सिमाइज u3 4 u1 स्क्वायर प्लस 3 u1 u2 प्लस 6 u2 स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है आपको u1 प्लस u2 इज इक्वल टू 56। इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसको लॉग्रेंज फंक्शन में पुट करेंगे और लॉग्रेंज फंक्शन में पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लॉग्रेंज फंक्शन यहाँ पे जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह है u1 और u2। तो आपका लॉग्रेंज फंक्शन u1 और u2 का फंक्शन होगा जो कि हो गया 4u1 एंड 3u1 u2 प्लस 6u2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये आ जाएगा आपका 56 माइनस u1 माइनस u2 कोमा, जो लैम्डा है लैम्डा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक, इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक तो u1 के रेस्पेक्ट में, u2 के रेस्पेक्ट में और लैम्डा के रेस्पेक्ट में। तो u2 के रेस्पेक्ट, u1 के रेस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 8u1 और यहां से आपको मिल जाएगा 3u2 और ये जीरो हो गया, यहां से आपको मिल जाएगा प्लस लैम्डा, ये जीरो यहां से मिल जाएगा आपको -1। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव कर लेते हैं u2 के रेस्पेक्ट में, u2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 3u1 और ये हो जाएगा आपके पास 12u2। सिमिलरली यहां से आपके पास हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा। ठीक, इसके बाद हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं लैम्डा के रेस्पेक्ट में। लैम्डा के रेस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 56 माइनस u1 माइनस u2। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेप है फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन है उसको मैक्सिमम करना है। हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन होगी वो पहले तो जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर के, ये और ये, इन सभी को हम जीरो के इक्वल रखेंगे, तो ये इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ये भी इक्वल टू जीरो, सिमिलरली आपका ये भी इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट। ठीक है, आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे, मतलब इसको जीरो के इक्वल रखोगे, यानी 8u1 प्लस 3u2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। लैम्डा को राइट साइड पे लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको जीरो रखने का मतलब है कि आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे, यानी 3u1 प्लस 12u2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। लैम्डा को राइट साइड पे लेके जाओगे, ये भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो ये दोनों वैल्यू राइट साइड पे जाएंगे। सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास 56 और u1 प्लस u2। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे।
इसके लिए हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 है वो ये है, इट इज 8u1 प्लस 3u2 इज इक्वल टू लैम्डा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये लेफ्ट साइड हो गई है 3u1 12u2 और इधर आपके पास लैम्डा हो गया। लैम्डा से लैम्डा को आप डिवाइड कर दोगे। इसके बाद लेफ्ट साइड पे इधर आपके पास 8u1 3u2, यहाँ क्योंकि डिवाइड हो गए तो डिवाइड होने के बाद आपके पास 1 बचा है, इसकी 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आ जाएगा 3u1 प्लस 12u2, ठीक है। अब यहां से इस इक्वेशन से या तो आप u1 की वैल्यू निकाल लो या u2 की, ये आपकी मर्जी है। तो जैसे 8u1 है, मैं 3u1 को इधर लेके आता हूँ, इधर है आपके पास 12u2 और 3u2 को मैं इधर लेके आता हूँ। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास बचेगा 5u1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5u2। यहां से अगर हम u1 की वैल्यू निकालेंगे तो 9/5u2, ये आपके पास u1 की वैल्यू आ गई है। इसे आप इक्वेशन नंबर मान लीजिए 6, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, जैसे जब हमने कंसेप्ट समझा था कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का, ये जो इक्वेशन नंबर 6 आई आप इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करोगे, ठीक है। तो मैं ऊपर से इसको थोड़ा रेज कर लेता हूं। u1 की जो हमारी वैल्यू है ये हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दी है, तो ये हो गया आपके पास 56 इज इक्वल टू u1 मीन्स 9/5u2 प्लस ये कितना है आपके पास u2। तो आप यहां पे अगर देखोगे तो यहां पर आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा 5, तो 56 इज इक्वल टू 9, यहां मल्टीप्लाई होगी 5u2 और 9u2 सॉरी 9u2 प्लस 5u2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5। तो 5 के आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 के आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 280, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14u2। 14 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास u2 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 20। अब ये आपके पास जो u2 की वैल्यू आई है बेसिकली ये एक ऑप्टिमम वैल्यू है, तो ऑप्टिमम वैल्यू है इसलिए हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। साथ में आप एग्जाम में पेंसिल से ऐसे पेंसिल और स्केल का यूज करके एक साफ साफ सा यहाँ पर रेक्टेंगल बना देना, ठीक है। अब आपको u1 की वैल्यू निकालनी है, एक तो u1 की वैल्यू निकालनी है और हमें लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। तो जो u1 की वैल्यू आप निकालोगे उसके लिए आप इस u2 को या तो आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दो या आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक। पुटिंग वैल्यू ऑफ u2 इन इक्वेशन नंबर क्या है ये 5 या 6 में पुट कर देते हैं। चलो तो ये आपका u1 है, ये है आपके पास 9, ये है आपके पास 5 और u2 की वैल्यू आप पुट कर देते हो 20। इससे इसको डिवाइड करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 36। तो हमारे पास u1 की वैल्यू आ गई है 36। इसके ऊपर भी हमने स्टार लगा दिया है क्योंकि ये भी आपकी एक ऑप्टिमम वैल्यू है। अब u1 u2 की वैल्यू आ गई है तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है लॉग्रेंज मल्टीप्लायर, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आप देखो कौन से इक्वेशन में लैम्डा है, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन में, तो यहाँ लैम्डा है यहाँ लैम्डा है, तो या तो आप इक्वेशन 3 का यूज कर सकते हो या इक्वेशन 4 का यूज कर सकते हो लैम्डा निकालने के लिए। मैं इक्वेशन 3 को यूज कर रहा हूं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 आपकी ये है 8, u1 की वैल्यू आप डालोगे यहाँ पे 36 प्लस 3, u2 की वैल्यू डालोगे आप 20, इधर हो गया आपके पास लैम्डा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे
288 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 60, इन दोनों को ऐड करेंगे 348। ये हमारे लैम्डा की वैल्यू आ गई है, इसके ऊपर भी हम स्टार लगा लेंगे। तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो आपको मिल गया। हमें U1 की वैल्यू भी मिल गई है, U2 की वैल्यू भी मिल गई है और हमें लैम्डा की वैल्यू भी मिल गई है। फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे? फाइनल आंसर आप ऐसे लिखना, दस U1 इज इक्वल टू 36, U2 इज इक्वल टू 20, लैम्डा इज इक्वल टू 348। एग्जाम में पेंसिल से और स्केल की हेल्प से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देना। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।